बंधुओं, इस सत्संग में आपको बताएंगे कुछ संतों का विचार है सृष्टि की रचना के विषय में। उसी विषय पर इसमें सत्संग सुनाएंगे बंधुओं। कुछ लोगों का विचार है सृष्टि की रचना के विषय में कि सृष्टि की रचना कैसे हुई, उस विषय पर वो लोग विचार अपना दे रहे हैं बंधुओं। उन लोगों का कहना ये है कि परमात्मा सत्पुरुष ने 16 सूत पैदा किया और 16 सूत पैदा किया, जिसमें साहेब को एक पुत्र बताते हैं। परमात्मा सदगुरु कबीर साहेब को बंधुओं एक पुत्र बताते हैं कि सतपुरुष ने 16 पुत्र पैदा किया, जिसमें एक पुत्र उनको भी कहते हैं। उसमें बहुत हैं, कुर्म है और इस तरह से लोग बहुत, उसमें 16 पुत्र हैं। तो कहने का मतलब बंधुओं ये है, एक इस विचार को आप लोग ध्यान पूर्वक मेरी बात सुनिएगा तो समझ जाएंगे कि सृष्टि की रचना सही है कि गलत है। साहेब के विचार से वो सृष्टि की रचना है कि नहीं है, आप विचार करिएगा मेरी बात पर तो समझ जाएंगे आप। अब पहली बात बंधुओं तो विचार करिए कि सतपुरुष के लड़का बता रहे हैं। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब को 16 सूत्र में एक सूत्र बता रहे हैं, एक पुत्र बता रहे हैं। बताइए, साहब जो है खुद कहे हैं कि काका के वाला नाम है बाबा ब्रह्म शरीर, रर्रा सब में रमी रहे ताकर नाम कबीर। साहिब बंधुओं बता रहे हैं कि जो सब में रमने वाले हैं वही कबीर है। साहिब अपने विषय में परमात्मा सदगुरु कबीर साहब बता रहे हैं बंधु कि हर आत्माओं के साथ जो रमे हुए हैं वही मैं कबीर हूं। और देखिए, भजनावली के माध्यम में भी साहिब समझाए हैं कि अवगति लीला गमाय पारा, अधर निधर संत अवतारा। बंधुओं, इस साहिब में भजनावली के माध्यम से साहिब बता रहे हैं कि अवगत लीला आगा में पारा, धरनी धरे संत अवतारा। इसमें साहिब क्या बता रहे हैं बंधुओं कि वो अवगत, अविगत माने परमात्मा का ये नाम है। अवगति, निअक्षर, सतनाम, ये सब बंधुओं परमात्मा के सब पर्यायवाची नाम हैं। तो साहिब अपने विषय में क्या बता रहे हैं कि मैं ही अवगत हूं। अब देखिए, साहिब एक पद में और बता रहे हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, कबीर साहेब पुरुष हैं कुल का सृजनहार। बंधुओं, इस पद में भी साहेब बता रहे हैं कि अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, कबीर साहेब पुरुष हैं कुल का सृजनहार, माने सबको पालने, सबको सुख देने वाले हैं बंधुओं। तो इसमें भी वही बात आ रही है,
बहुत सी साहेब का पद है जिसमें साहेब अपने आप को कह रहे हैं कि मैं ही परमात्मा हूं। तो कहने का मतलब बंधुओं की यहाँ पर तो आपने सतपुरुष ने 16 सूत में एक सूत का नाम लिए कि नहीं, 16 सूत में एक सदगुरु कबीर साहब को एक पुत्र बता रहे हैं। तो बंधुओं ये बात कहाँ तक सत्य है, आप लोग विचार करिएगा कि परमात्मा जो जिस समय आए हैं, मूल ग्रंथ उनका बीजक है, साखी ग्रंथ है, 84 अंक की साखी है बंधुओं। ये मूल उनका ग्रंथ है। साहेब जिस समय प्रकट हुए हैं उसके बाद जो है अगर कोई पुस्तक जो है बन रही है तो उस पर आप लोग विचार करिए। तो कहने का मतलब यह है कि परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का जो उस समय की जो पुस्तक है, लोगों ने जो लिखा, जो साहेब बोले, तो 84 अंक की साखी है, बीजक है, भजनावली है। मैं ये सब बात बंधु उसी में से लेकर के इस बात को समझाऊंगा आप लोगों को। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। तो साहेब अपने पद में तो ये बात बता रहे हैं, और फिर किसी पुस्तक में लोग कह रहे हैं कि इसमें साहेब ऐसे बता रहे हैं। अब यहाँ पर तो ये पुस्तकों में तो कहीं नहीं है कि सतपुरुष ने जो है 16 सूत पैदा किए पहले। न बीजक में है, न साखी ग्रंथ में है, न भजनावली में है। ये कहीं नहीं है बंधुओं। सृष्टि की रचना के विषय में, सृष्टि की रचना के विषय में साहेब बीजक में बढ़िया से समझाए हैं बंधुओं। थोड़ा थोड़ा पद लेकर के हर पुस्तकों में भजनावली के माध्यम से भी समझाए हैं। लेकिन बीजक में जो है पहली रामायणी से लेकर के उसमें 6, 7, 8 रामायणी तक विस्तार से बढ़िया साहेब बताए हैं बंधुओं। तो जो साहेब बंधुओं बता रहे हैं वो बात तो ये नहीं बता रहे हैं कि 16 सूत जो है पैदा हुए सतपुरुष परमात्मा से, और जो है इसमें एक जो है सतगुरु कबीर साहब भी पुत्र रूप में हुए। तो बंधुओं आप लोग इस बात पर विचार करिएगा क्या सत्य है। मैं परमात्मा सतगुरु कबीर साहब के वाणियों द्वारा आप लोगों को विचार दे रहा हूँ। आप लोग विचार करिए कि एक तरफ तो वो जो है सतपुरुष परमात्मा से वो पैदा हुए तो लड़का हुए, 16 सूत में एक लड़का है तो लड़का न हुए, और पुत्र का भी पिता हो सकता है। अगर आप मानते हैं कि सतपुरुष परमात्मा से 16 पुत्र में एक पुत्र सतगुरु कबीर साहब है तो विराट है, और उनसे जो पैदा होगा तो पुत्र छोटा ना होगा, उनसे तो बूंद से न बनेगा। अब जैसे निरंजन में ही आप लोग देख लीजिए, जो निरंजन ब्रह्म का देश है उससे जो पैदा हुआ है तो जो भी हुआ तो छोटा न हुआ है। उसकी क्षमता के अनुसार बंधु वो शरीर भी पकड़ रहा है। आप देख ही रहे हैं कितनी छोटी शरीर पकड़ रहा है। जो ब्रह्म है वो कितनी बड़ी शरीर पकड़ा है, क्योंकि आत्मा भाई विराट है तो उस आधार से वो शरीर भी पकड़ा है। चांद, सूरज, धरती, आकाश, तारा आप देख रहे हैं। तो जो उनसे पैदा हुआ है तो छोटा ना हुआ है, और उस आत्मा की क्षमता के अनुसार वो छोटी शरीर भी पकड़ रहा है। अब ये कह दिया जाए कि नहीं भाई ब्रह्म के बराबरी में ब्रह्म ही उनको भी मान लीजिए। जो निरंजन ब्रह्म से पैदा हुआ है, अगर उसे कह दिया जाए कि नहीं भाई निरंजन ब्रह्म से जो पैदा हुआ है, जो पैदा हुआ है वो भी निरंजन ब्रह्म ही समझिए, उतने बराबर में है, तो ये बंधुओं बात सही है। क्योंकि निरंजन ब्रह्म में ये आत्मा जो है अनंत खरब जीव इसमें भोजन कर रहा है, भोजन पानी कर रहा है। और एक जीव कह दे कि नहीं इसमें मैं ब्रह्म के बराबरी में हो गया हूँ, मैं ब्रह्म में और मेरे में कोई अंतर नहीं है, तो ये बात सत्य है।
सत्य नहीं है बंधु। उसी प्रकार से जो सत्पुरुष जो ये बात बता रहे हैं लोग कि सत्पुरुष ने 16 सूत पैदा किया और उसमें जो है सतगुरु कबीर साहब भी एक पुत्र हैं। अब फिर कह रहे हैं कि उनको वही जो है उनकी में और सत्पुरुष में कोई अंतर नहीं है। तो बताइए कि मैं आपको दिखा रहा हूं निरंजन ब्रह्म से अंतर नहीं है। इसलिए बंधु ये बात सत्य साबित नहीं है। आप सत्पुरुष के लड़का कह रहे हैं लेकिन परमात्मा सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि मैं ही जो है अवगत हूं। और भी शब्द साहेब बोल रहे हैं कि हम ही अलख अल्लाह है कुतुम गोस और पीर। हम ही अलख अल्लाह है कुतुम गोस और पीर। हम ही खालिक धनी मेरा नाम कबीर। तो साहब बता रहे कि हम ही है खालिक धनी मेरा नाम कबीर। मैं ही खालिक जो उर्दू शब्द है बंधुओं, जो मुस्लिम शब्दों में खालिक बताया जाता है, परमात्मा को वो लोग खालिक भी कहते हैं। तो साहब बता रहे हैं कि हम ही हैं सब, हम ही अलख अल्लाह है कुतुम गोस और पीर। हम ही खालिक धनी मेरा नाम कबीर। अब यहाँ तो साहब बता रहे हैं कि हम ही सब कुछ है, हम ही परमात्मा है, अल्लाह है। यहाँ पर आप बता रहे हैं कि सतपुरुष ने 16 सूत पैदा किया, उसमें जो है कि साहिब को बता रहे हैं कि एक पुत्र है। तो जो साहिब का ग्रंथ है बंधुओं, उससे बात कहाँ मिल रही है? आप विचार करिए कि जो साहिब के जो ग्रंथ है, बीजक है, भजनावली है, 84 अंक की साखी है, वो बात कहाँ मिल रही है? मिल रही है इसमें जो है। अब आप विचार करिए कि साहिब एक तरफ तो कहते हो कि हम ही अल्लाह खल्ला हैं, या फिर कह दें कि नहीं भाई सतपुरुष से हम पैदा भइल नहीं। तो एगो अज्ञानियों जीव इस बात को नहीं बोलेगा बंधु। आप विचार करिएगा कि एक तरफ का है कि मैं परमात्मा हूं और दूसरे तरफ का है कि नहीं परमात्मा के मैं लड़का हूं। तो ये तो एक अज्ञानी भी नहीं बोलेगा, और परमात्मा सदगुरु कबीर साहब इस बात को बोलेंगे बंधुओं। एक तरफ कहेंगे कि सतपुरुष से हम मैं पैदा हुआ हूँ, सतपुरुष ने पैदा किए हैं, और दूसरे तरफ कहते हैं कि नहीं नहीं मैं ही अल्लाह खल्ला हूँ, हम ही परमात्मा हूँ, हम ही अवगत हूँ। तो कहने का मतलब बंधुओं ये बात कहाँ तक सत्य है आप लोग विचार करिए। मैं अपना विचार दे रहा हूँ साहिब के ग्रंथ के माध्यम से, मैं अपना विचार दे रहा हूँ आप लोगों को। और अपना विचार नहीं है, ये साहिब का विचार है। अपना विचार क्या है हम क्या जानते हैं। लेकिन आप बंधुओं विचार करिएगा तो ये बात सत्य साबित हो रही है। अब दूसरी बात आप लोग विचार करिए। अब 16 सूत्र जो पैदा हुए, तो 16 सूत्र में जो है कहीं कहीं सुनने को मिलता है कि भाई निरंजन भी एक पुत्र रूप में रहे, लेकिन कहीं कहीं लोग ये बात बोल रहे हैं कि नहीं, अंडा से जो है निरंजन पैदा, सतपुरुष ने एक अंडा बनाया और पानी में तैरता रहा। बताइए कि परमात्मा के देश में पानी है कि अंडा तैर रहा था और अंडा फूटा तो निरंजन पैदा हो गया। आप बताइए, विचार करिए कि परमात्मा के देश में ऐसे स्थूल पानी है, जो आप पानी की उपमा दे रहे हैं कि उसमें जो है ऐसा पानी में जो है अंडा तैर रहा था और फूटा तो सतपुरुष ने जो है अंडा बनाए। अंडा मंडा वहां बनता है अमरलोक में कि वहां आत्माएं होती हैं बंधुओं, वहां आत्माएं न रहती हैं निज स्वरूप में कि अंडा की आकार की वहां पानी है कि वहां अंडा जो है तैरता है। अमरलोक देश में बंधुओं सतपुरुष
बनाएंगे तो अमर लोक देश में बनाएंगे पुत्र को। पुत्र जो पैदा किए हैं, जो उनसे पैदा होंगे तो वो तो आत्मा रहेंगे, शरीरधारी तो होंगे नहीं। और वहां पर पानी नहीं है, जो आप पानी देख रहे हैं यहाँ, क्षितिजल पावा गगन समीरा, ये तो आत्मा ने बंधुओं ने निर्मित किया है। थोड़ा हम यहीं पर आप लोग विचार करिएगा कि आप पानी बता रहे हैं, अंडा बता रहे हैं, अंडा वहां है, वहां आत्माएं न है बंधुओं। परमात्मा जो सत्पुरुष पैदा करेंगे, परमात्मा से जो बनेंगे, वो तो आत्मा न बनी है वहां पर अमर लोक में। अब यहां भी आप विचार करिए, अब जो है निरंजन ने तपस्या किया एक गोड़ पर, माने 2 गोड़ वहू जबा, 2 गोड़ में एगो गोड़ पर खड़ा हो गया। तो कहने का मतलब ये है बंधुओं कि 70,000 उसने 70,000 युग उसमें आप लोग बता रहे हैं कि तपस्या किया, जो कि ये बात कहीं न बीजक में है, न 84 अंक की साखी में है, न तो आप भजनावली में कहीं है बंधुओं, कहीं नहीं है। साहेब के समय की ग्रंथ यही सब है बंधुओं। आप बताइए कि अब उसमें जो है उसने तपस्या किया तो अब उसने जो है परमात्मा ने कहा कि भाई आप क्या चाहते हो। अब उसमें बात वो जो बताई जा रही, मैं उसी को बता रहा हूँ कि भाई तुम तपस्या कर रहे हो, तुमको तो मैंने अपने राज में दे दिया है, तो फिर जो है फिर किस बात की तपस्या कर रहे हो। तो उसने कहा कि भाई अलग हम राज्य अलग देश बनाना चाहते हैं आपसे। तो सत्पुरुष कहें कि भाई जा, कुरुम के भाई हम सामान सब दे दिए है। वो सत्पुरुष कह रहे हैं कि जाओ और कुर्म को मैं ये चीज दे दिया हूं। तो कुर्म के पास जब निरंजन गया है तो कुर्म से जो है वो लड़ाई लड़ा और उसका पेट फाड़ करके चांद सूरज तारा धरती, चांद सूरज तारा ये सब निकाल लिया उसमें से। बताइए बंधुओं, वहां तो आत्माएं न है कि आत्मा को पेट फाड़ दिया जाएगा। और चांद सूरज हुआ ना, वहां चंदा ना वहां सूरज, वहां चंदा सूरज से प्रकाश है बंधुओं, और चांद सूरज प्रभु दिए हैं इसको जो बनाने के लिए। और कूर्म के पेट में सब डाल दे रहा कि जा जन बटे सामान वही जलेला। विचार करिए बंधु कि क्या वहां आत्मा का पेट फाटेगा। अब पेट में जो बाटे चांद सूरज भरे रहे न, चांद सूरज कुल स्थूल पंच तत्व से कुल बना है बंधु, आत्मा से बना हुआ है। अब ये मोटा चीज वहां पर है पेटवा में उनके कुर्म में रहल नहीं बंधुओं, ये विचारणीय बात है। आत्मा का पेट वहां नहीं फटेगा, वहां आत्मा अजर हमारा विनाशी, यहाँ भी उसका पेट नहीं फटता है न कुछ होता है बंधुओं। और परमात्मा के देश में उसका भी कुछ नहीं होता है। इसलिए बंधुओं बात ये सब जो है सत्य नहीं है। विचार करिए आप, ये सब आत्मा से बना है। साहब कह रहे हैं कि संतो निरंजन जाल पसारा, संतो निरंजन जाल पसारा, असंतो निरंजन जाल पसारा, स्वर्ग पताल रचो मिट मंडल, तीन लोक विस्तारा। साहब बंधुओं बता रहे हैं कि संतों ये निरंजन ने जाल पसारा है। ये थोड़ा कह रहे हैं कि ये जो है मैं बनाया हूं, मैं इसको सामान दिया हूं। साहब कह रहे हैं बीजक में देखिए जो है
जीव रूप एक अंदर बासा, अंदर ज्योति किन प्रकाशा, इच्छा रूप नारी अवतारी, तासु नाम गायत्री धारी। अब बीजक में आप लोग बंधु पढ़िएगा, मैं सृष्टि की रचना दिया हूँ उसमें आप लोग सुनिएगा पढ़िएगा। मैं तो थोड़ा आप लोगों को हिंट करूंगा इसमें कि साहब क्या बता रहे हैं कि जीव से बना है। प्रगटे पवन पानी और छाया, बहु विस्तार से प्रगटी माया, प्रगटे अंड पिंड ब्रह्मांडा, पृथ्वी प्रगट की नवखंडा। ये बंधुओं इस जीव से निरंजन ब्रह्म से पैदा हुआ। अब देखिए जो है एक 15वां जो है शब्द में साहब कह रहे हैं कि संतो ऐसी भूल जग माही, संतो ऐसी भूल जग माही, जाते जीव मिथ्या में जाई, पहिले भूले ब्रह्मय खंडित, झाइया पही मानी। तो बंधु साहब इस पद में भी हमने इसको समझाया है, आपको जो है सृष्टि की रचना दिया हूं मैं सत्संग जो है। तो बंधुओं विचार करिए आप कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि परमात्मा का लड़का वर्णन, लड़के को कुरुम के पेट में परमात्मा सगरी साजबाज डाल दीन, चाँद सूरज धरती नक्षत्र मक्षत्र जितना कुल आकाश मकाश सब डाल दीन, और जो है वहां से जो है वो पेट फाड़ कर लिया। बताइए आत्मा की कहीं पेट फाटने वाली है? आत्मा की पेट फाड़ कर कोई ले पाएगा? आत्मा अमर लोक देश में भी कहीं फटता टूटता है क्या? लेकिन बंधुओं आप विचार करिए कि ये बात कितनी सत्य है। और ले करके तब उसने क्या किया कि फिर तपस्या करने लगा। फिर तपस्या करने लगा तो 70,000 युग तपस्या किया। तो उसने जो है फिर जो है सत्पुरुष कहे कि भाई आप क्या चाहते हो? मैं उनकी बात बता रहा हूं बंधुओं कि वो क्या कह रहे हैं अपने संत लोग वाणी में। तब वो कहें कि भाई जौन बा हमको जो है खेत चाहिए, बीज चाहिए बोने के लिए। तब वो जो है आज्ञा को दिए, साहेब आज्ञा के दीहीन। आप बतावा कि साहेब ऐसा जब बोलत हो कि जीव रूप के अंदर वासा, अंदर ज्योति किन प्रकाशा, इच्छा रूप नारी अवतरी, तासु नाम गायत्री धरी। ये जीव में इच्छा हुई और उस इच्छा से नारी का अवतरण हुआ। आप कह रहे हैं कि वो जो है परमात्मा सदगुरु कबीर साहब दीहीन आज्ञा के अष्टांगनी के गायत्री के। आप परमात्मा पर कितना बड़ा कलंक लगा रहे हैं बंधु, आप लोग विचार करिए। सारी बात आप लोग यही डालना चाह रहे हैं और डाल रहे हैं कि परमात्मा ही सारा चीज का काम, सारा चीज बनाए हैं। चांद सूरज जितना सामान बस सब ये दिए हैं, स्त्री भी दी है। अब परमात्मा स्त्री दे के अपनी भाई और जोन बाटे और बहन में रिश्ता बनाई दी। अब बताइए समाज क्या कह रही है? अब लोग विचार करेंगे तो क्या कहेंगे? और इतना दुखमय देश बना है बंधुओं, आप लोग विचार करिए कि परमात्मा ऐसा काम करेंगे कि उनको वो जितना मांगता जाएगा उतना उनको देते जाएंगे। और इतना बड़ा एक जीव को शरीर को चबा रहा है, कितना दुख है। और साहेब बीजक में ये बात कहाँ कह रहे हैं कि नहीं आज्ञा को वो दिए हैं? वो तो कह न रहे हैं कि जीव रूप एक अंदर बासा, अंदर ज्योति किन प्रकाशा, इच्छा रूप नारी अवतरी। जीव में न ये हुआ, ये परमात्मा उनको आज्ञा को दिए, खेत बीज दिए, 70,000 तपस्या कैले युक्त।
बंधुओं ये सब बात मिथ्या है। आप यहाँ पर विचार करिए, मैं आपको आगे दे रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये परमात्मा और पर आप लोग दाग न लगा रहे हैं कि परमात्मा सगरी चीज हुए दिल बन बताओ। चांद सूरज वहां हुआ, बीजक में पढ़ा ना वहां चंदा ना वहां सूरज, वहां चांद सूरज है, उससे माध्यम से वहां कुल क्रिया हो रही है। तो चांद सूरज नहीं है तो चांद सूरज तो स्थूल आप मोटा है, आप देख रहे हैं, आप नहीं दिखाई दे रहा है कि मोटा 5 तत्व में है। तो 5 तत्व वहां है, 5 तत्व भी आप कह रहे हैं कि वही दिए हैं, साहेब दिए हैं। तो अमर लोक में 5 तत्व है ही नहीं, तो 5 तत्व दिए साहेब कैसे? क्योंकि ये तो आत्मा, जब ये आत्मा से इनसे न बना है बंधुओं। जब ये आत्मा जो है मोटी हो गई, परमात्मा का भोजन इसे मिलना बंद हो गया, गर्मी मिलना बंद हो गई, तो ये मोटा शरीर इसने बना लिया। तो ये तो इसके मन से न पैदा हुआ है। मैंने एक मन का में दिया हूं कि मन जो है ये बनाया है 5 तत्व, तो उसमें साहेब बोल रहे हैं मन ही 5 तत्व, मन ही ये सब बनाया। इसमें तो आपको लोगों को मेरी सत्संग आप लोग सुनेंगे तो सब बात डाले हैं। मन ही तीनों लोग बनाया। तो कहने का मतलब बंधुओं ये है कि आप लोग परमात्मा पर जो है ये जो है कलंक न लग रहा है। आप लोग विचार करिए, कितना बड़ा जीव यही न सोचेगा कि देखा परमात्मा सब कुछ दे के बनौले बाणन। कितना दुख बाए देश में। विचार करिए आप लोग कि एक जीव को शरीर को चबा रहा है, और परमात्मा जो है उसको चांद सूरज धरती और वो भी लड़का का पेट फरवा के दी है। बताओ कितना बड़ा ये जो है झूठ बात है। और परमात्मा पर कलंक लग रहा है कि नहीं? आप लोग विचार करिए कितना दुखमय देश बना हुआ है, और सब परमात्मा का समाज देहल बा। बताइए, आप एक तुच्छ में जीव हैं, आप अपने पुत्र को इतना दुख में जा रहा है तो आपको उसको सारी व्यवस्था देंगे? कितनों जिद करेगा, जब जान रहे हैं कि एक जीव को चबाएगा शरीर को। इतना दुख है इस संसार में। क्या आप छोटे बुद्धि के हैं? आप एक साधारण से बच्चा आपका दारू पीने जाता है तो आप रोक लगाते हैं कि बच्चा को हमारे दुख होगा। चोरी करने जाता है तो बच्चा को आप रोक लगाते हैं। आप तुच्छ में बुद्धि वाले हैं तो सोचते हैं कि हमारे बच्चे को चोरी करेगा तो कहीं पकड़ाएगा तो मराएगा। और परमात्मा इतनी बड़े अज्ञानता कर दिए काम की जो है ये जीव एक जीव को चबा रहा है सीधे। कितना दुख है। और सारा साजबाज दे दिए परमात्मा इस जीव को, निरंजन को, तुम जाओ बनाओ। और ये भी आप लोग बताते हैं कि ये जो है जब आद्या को परमात्मा ने जब इसे 70,000 युग तपस्या किया तो साहेब आद्या को दिए, आद्या को बना करके, तो इसने घोंट गया क्योंकि वो बहन थी तो उसने रोक लगाया विषय करने के लिए, तो घोंट गया। तो इसमें श्राप दे दिए कि जोन बाटे कि तुम जाओ जो है 1 लाख जो है खाओगे, 1.25 लाख पैदा करोगे। बताइए, तो परमात्मा अपने लइकवे के खाए चबाए के दी है बतिया कही है। तो हम लोग का लइका अगर 100 गो जन्मौले रहब, आप विचार करिएगा, तो एगो लइका अगर गलती कह दे तो ई कह देबा कि नहीं जोन बाटे 25 गो खाई और 25 गो जोन बाटे 50 गो पैदा करी। आप विचार करिए बंधु कि आप अपने बच्चे को ये वो गलती कर दिया, अगर कोई नादानी कर दिया अपने पुत्र के साथ, आपके पुत्र के साथ, तो क्या ऐसा श्राप दे देंगे कि जाओ तुम 25 गो खाओगे, आप 30 गो पैदा करोगे? आप ऐसा कहेंगे? आपके तुच्छ बुद्धि वाले हैं आप ऐसी बात बोल सकते हैं आप अपने पुत्रों को कि एक पुत्र को चबाए? वो गलती किया तो उसको आप डांटेंगे कि नहीं भाई ऐसी गलती मत करो? क्या उसको जीव को ही दुख देने वाली बात कर देंगे? आपका लइका चबाओ।
तो आप विचार करिए बंधुओं कि क्या बात सत्य है, साहब की वाणी में कहीं है? बीजक में 84 अंक की साखी में भजनावली में कहीं ये बात है, मिलती है? एक साधारण बुद्धि वाले भी जीव बंधुओं इस बात पर विचार करेगा कि क्या सत्य है। ऐसे पर आप बताइए कि आप कहते हैं कि 1.25 लाख पैदा करेगा और 1 लाख खाएगा। अब बताइए कि यहाँ पर जीव कितना पैदा हो रहे हैं, कितने शरीर छूट रही है, किसको खाता है और पैदा का 1.25 लाख हो रहे हैं। इतने धान कटते हैं, गेहूं कटते हैं, ट्रक बस चलता है, कितने शरीर छूट रही है, क्या यहाँ 1.25 लाख पैदा हो रहे हैं? आप विचार करिए कि पूरे विश्व में ट्रक गाड़ी चल रहा है, जीव नीचे दबा रहे हैं, गेहूं अनाज कट रहा है, सब जीवे हैं, तो 1.25 लाख पैदा हो रहे हैं। नहीं बंधु, आप विचार करिए, यहाँ पर ये सब बात निरर्थक है, गलत है। और 1.25 लाख खाने के, 1 लाख खाने के लिए कोई अपने परमात्मा अपने औलाद को कहेंगे? गलती किया है तो उसको डांटेंगे कि भाई ऐसी गलती क्यों किया, क्यों कि तुमने घोट गया उसको। अब पहली बात कि परमात्मा तो ऐसा काम करेंगे नहीं कि इतना जीव दुख में है और उसको सारा सामान दे करके इसको जीव को फंसाएंगे। एक तो नालायकी करते बा कि नहीं जात बा बनावे बदे, दूसर का एगो और आत्मा बनाए के आद्या के दे दीन। आयतनों पर तो उन लोग का नाप भरल है, तो कह तड़ा कि जौन बाटे परमात्मा जौन बाटे जितना आत्मा आइल बनी से यही ज सगरी ओकरे आद्या के पेट में डाल देलन। अब बताओ कि परमात्मा ये काम करिहन कि सबके पेट में आद्या के डाल के सगरी सृष्टि वही आत्मा वही जैसे कुल आद्या छेरेस पौकेस सब वही से बनी गवा। नहीं बंधु, आप लोग विचार करिए, परमात्मा के देश से मात्र एक आत्मा आई है, उसी से साहेब कहे हैं कि एक अंड ओमकार से सब जग भया पसार। ओमकार मतलब कि उसको ओम कहा जाता है वेदों में। जो साहेब जो जीव बना बात बोल रहा है, साहेब उसी में बात उसको बता रहे हैं। निरंजन कहा जाता है तो निरंजन का नाम लेकर कह रहे हैं। संतो निरंजन जाल पसारा, स्वर्ग पताल रचो मित मंडल, 3 लोक विस्तारा। संतो निरंजन जाल पसारा, अब साहेब कहते कि निरंजन ही कुल जाल पसार ले बा। बीजक में भी साहेब कहत बना कि जीव ने ऐसा किया। बीजक में भी साहेब कहत हुआ कि ब्रह्म ने ऐसा किया, ब्रह्म भूल बस कर दिया, क्योंकि वो समझ नहीं पाया कि भाई हम बनाई तो दुखमय बना ले, इसलिए वो विचार नहीं कर पाया बंधुओं, इसलिए इसने सृष्टि यहाँ पर आकर के बना लिया। आप लोग विचार करिएगा इस बात पर। विचार नहीं करेंगे तो बात आपको समझ में नहीं आएगी। तो बंधुओं इस बात पर विचार करिए आप कि क्या सत्य है। परमात्मा ऐसी काम करेंगे कि इस जीव को जो है इतना कुल सौर सामान दे दिए कि ला तू बनावा। लेकिन बंधुओं ऐसी बात नहीं है। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब इसको कुछ नहीं दिए हैं, सिर्फ इसकी आत्मा बाहर निकली है उस देश से, तो इसने जो है साहब की गर्मी इसमें मिलना बंद हो गई, इसको टेम्परेचर मिलना जब बंद हो गई, इसका भोजन मिलना बंद हो गया, तो कम गर्मी होने से इसकी ऊर्जा बह गई, इसके ही आत्मा से ऊर्जा निकली है बंधु। तो हंस शरीर पकड़ लिया, हंस के बाद केवल महाकारण कारण सूक्ष्म स्थूल। अब आप विचार करिए, मैं आपको थोड़ा यहाँ पर विचार करिएगा और ध्यान से। मैं आपको बता रहा हूं कि अब आप ही देखिए कि आपकी जब शरीर छूटती है तो 6 शरीर में आपकी आत्मा हमेशा 6 शरीर को पकड़ी रहती है। आप मैं नीचे से उतार रहा हूं, आप नीचे पर ध्यान देंगे तो ऊपर बात समझ में आ जाएगी। अब आपकी शरीर छूटती है तो 6 शरीर आप हमेशा पकड़े रहते हैं,
लेकिन स्थूल जब ही छूटती है तो आपके सूक्ष्म के आधार पर शरीर तुरंत बना लेती है आत्मा। उसमें शक्ति है, उसमें जो 6 शरीरिया बनाइल बना तो करे आत्माओं से बनल भाई। जैसे निरंजन ब्रह्म की आत्मा से वो शरीर बनी है, उसी प्रकार से बूंद रूप से बूंद रूप में आद्या पैदा हुई। बूंद रूप में उसे शरीर और आत्मा दोनों चीज का निर्माण हुआ है बंधु। उस निरंजन ब्रह्म की इच्छा से वो बनी है, न कि सत्पुरुष परमात्मा दिए हैं उनको। अब यहाँ पर नीचे वाली बात को समझेंगे आप तो ऊपर समझ जाएंगे। तो ज्यों ही आप शरीर छोड़ते हैं त्यों ही आपकी सूक्ष्म के आधार पर स्थूल तुरंत बन जाती है, क्योंकि आपके स्वभाव में है देखना, सुनना, बोलना, बतियाना, 5 सुख लेना। वो जब तक स्थूल नहीं बनाएंगे तो यहाँ ले नहीं पाएंगे। इसलिए वो आत्मा के स्वभाव के अनुसार वो आत्मा फिर स्थूल को पकड़ लेती है। अब उसमें 5 तत्व किससे लिए हैं आप? किससे चांद लिए हैं, किससे सूरज लिए हैं, किससे आकाश लिए हैं, किससे का लिए हैं? अब विचार करिए बंधु, किसी से कुछ लिए हैं तो बनाए हैं आप में भी चांद है, आप में भी सूरज है। लेकिन यही है कि निरंजन ब्रह्म में जो चांद सूरज में इतना प्रकाश आप देख रहे हैं तो उसकी आत्मा विराट है, तो शरीर भी पकड़ा है तो विराट पकड़ा है। तो उसकी ये चांद सूरज में इतना गर्मी है कि इसमें प्रकाश है, लेकिन आपकी जो सूर्य है आपके शरीर में उसमें गर्मी कम है, इसलिए आपको प्रकाश, जिसे चित्तवृत्ति में आप जाते हैं तो प्रकाश आपको नहीं दिखाई देता है, आपको हल्का हल्का प्रकाश दिखाई देता है। और अंधेरा होने की वजह से सूर्य वो चमकता नहीं है, इसीलिए वो सूर्य आपको दिखाई नहीं देता आपके शरीर के अंदर। लेकिन साधु संत जो भजन भाव करते हैं, तुरीयावस्था को प्रकट करते हैं, तो सूर्य में जब उसमें गर्मी जब शरीर में बनती है तो वो सूर्य चमकता हुआ दिखाई देता है। लेकिन सबके शरीर में वो दिखाई इसलिए नहीं देता है कि वो आत्मा में उतनी गर्मी नहीं है, शरीर में उतनी गर्मी नहीं है। वो गर्मी को जुटाना पड़ता है, ब्रह्मचर्या का पालन करना पड़ता है, तब वो गर्मी बनती है। तो उसमें आपके शरीर में भी सूर्य है, चाँद है, यही घट भीतर सात समुंदर, यही बीच साहब की वाणी है बंधु की, यही घट भीतर सब कुछ है, चांद सूरज है। तो आपने किससे लिया है मांग करके आप अपने शरीर बनाए हैं? चांद सूरज धरती आपके शरीर में भी है बंधु। जो ब्रह्म में आप देख रहे हैं वही आपके शरीर में पूरा मटेरियल है, क्योंकि ब्रह्म के औलाद हैं। तो जैसा वो शरीर बना है वैसे आप भी बनाए हैं, तो आप भी बना रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर आपने किससे लिया? जो शरीर आप बनाए हैं, चांद सूरज धरती आकाश, किसने लिया है? किससे लिए हैं आप? किसी से लिए हैं? तो बंधुओं ऐसा नहीं है, किसी से लिए नहीं है। वो सब जो है आपके शरीर में, आत्मा में गर्मी के आधार पर वो बन जाता है। और सब में वो सूर्य है, सब में जो है 5 तत्व है। अब देखिए, पहले जो है संकल्पिक सृष्टि हुई है। शुरुआती सृष्टि बंधुओं, ब्रह्म इतना गर्मी वाला है कि उसने संकल्प किया तो आद्या पैदा हो गई। तो आद्या जो है उसके पेट के अंदर है, उसके शरीर के अंदर है। हम लोग जितने जीव 84 लाख जोइयां हैं उसमें जीव के अंदर है। और ये भी बताया जाता है कि उसमें जो है कि संत लोग कहते हैं कि उसने जो है विषय भोग किया। उसका जब मति जो है, पहले तो उसने जो है परमात्मा भी मति उसका बिगाड़ दिए कि नहीं वो बहन न कहे, तो फिर उसकी मति जब गड़बड़ा दिए तो इसने विषय भोग करने लगा, तो पैदा हुआ ब्रह्मा विष्णु महेश। या आप लोग कहते हैं कि 3 गो मूड़ी खा गए, निरंजन उसका कुर्म की 3 मूड़ी खा गए तो ब्रह्मा विष्णु महेश हुए। मूड़ी खाने से ब्रह्मा विष्णु महेश होंगे।
और ये जो आद्या इसके शरीर के अंदर है, तो ये कैसे विषय भोग, इतनी विराट शरीर है तो आद्या कितनी छोटी है, और उसकी पेट के अंदर है, उसके शरीर के अंदर है, तो कैसे विषय करेगा। आपके शरीर में भी आपके क्षमता के अनुसार जो जीवाणु शरीर पकड़े हैं बंधु, आप विचार करिएगा। जो डॉक्टर देखता है तो कहता है कि भाई तुम्हारे अनुकूल वाला जो जीव बणन सना तो ठीक बणन सन, तो उससे आपको दिक्कत नहीं होता है, आपकी क्षमता के अनुसार उस शरीर पकड़े हुए हैं। तो आप उस जीवा के साथ विषय करेंगे, कैसे करेंगे। मैं आपसे पूछता हूं कि वो जो जीव शरीर आपकी क्षमता के अनुसार से पकड़ा है, आपके ब्लडों में आता है, जो डॉक्टर कहते हैं कि आपके जो जीवाणु हैं आप में है तो आपके अनुकूल हैं, और बाहरी वाला आ जाते हैं तो उसमें रोग पैदा हो जाता है, क्योंकि आपके शरीर को बिगाड़ने लगते हैं। लेकिन आपकी आत्मा से जो भी इच्छा से अंदर बने हुए हैं आपके शरीर में, तो आपको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। जैसे ब्रह्म से हम लोग पहुंचे बने हुए हैं, तो हम लोग ब्रह्म में तोड़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो नुकसान नहीं हो रहा है, उसकी शरीर नहीं बिगड़ रही है। लेकिन ब्रह्म से जो कुछ जीवाणु आ जाते हैं हमारे शरीर में, तो हमारे शरीर को बिगाड़ने लगते हैं, क्योंकि वो बड़े हैं। हमारी क्षमता से उनकी क्षमता भाई शरीर को बिगाड़ने मानी बड़ी, हमारे जो जीव हमसे जो जीवाणु बने हैं तो वो बिगाड़ नहीं पाएंगे, लेकिन वो आएंगे थोड़ा बड़े हैं तो बिगाड़ने लगते हैं। तो आदमी कहता है कि भाई जीवाणु जो है हमारे शरीर में ऐसे हो गए, बुखार के जीवाणु, चाहे जो भी बंधुओं ये जो रोग बीमारियां चलती हैं, तो इस तरह की बातें जब शरीर का संतुलन आपके बिगड़ता है तो उसमें जीवाणु आ जाते हैं। तो कहने का मतलब कि आप अपने मैं आप जो आप लोग कहते हैं कि ये निरंजन ब्रह्म ने विषय किया, मैं उसी को बता रहा हूं आपको। आपसे जो बना हुआ है आप उससे विषय कैसे करेंगे। आपसे छोटा न है, हाथी चूंटी से विषय करेगी ये, और उसके शरीर में आद्या पैदा हुई, तो आद्या अंदर पैदा हुई, तो पेटवा में विषय तू कैसे करवा, विषय कर विचार करा। इसलिए विषय नहीं किया बंधु निरंजन ने, सिर्फ इच्छा किया, वो बन गई, क्योंकि उसमें इतनी गर्मी है, इतना उसमें जो है क्षमता है निरंजन ब्रह्म की, कि उसने इच्छा किया। उसी को साहब कह रहे हैं कि जीव रूप के अंदर वासा, अंदर ज्योति किन प्रकाशा, इच्छा रूप नारी अवतरी तासु नाम गायत्री धरी। जब निरंजन ब्रह्म ने शरीर पकड़ लिया, जब इसको कुछ देखा नहीं, जिसको साहब कहे अंतर ज्योति शब्द एक नारी, उसको कह रहे हैं फिर दूसरी रामायण में कि जीव रूपे के अंदर वासा, अंदर ज्योति किन प्रकाशा। जब उसने ज्योति देखा, प्रकाश देखा, तो भाई उसकी जब देखा तो उसको कोई दिखाई नहीं दिया, तो अकेलापन जो है उसको अच्छा नहीं लगा। तब उसने इच्छा हुई, तो इच्छा रूप नारी अवतरी हुई। जीव की इच्छा से नारी पैदा हुई है बंधु, परमात्मा साहब बता रहे हैं इस विषय में। और उस शरीर के अंदर पैदा हुई। अब देखिए आद्या की इच्छा हो गई तो ब्रह्मा विष्णु महेश को पैदा किए। ये जो पहले जो सृष्टि हुई है बंधु, सर्वप्रथम इस संकल्पित सृष्टि हुई है, संकल्प किए बन गया। लेकिन जब अब ब्रह्मा विष्णु महेश भी बने तो आद्या ने उमा रमा लक्ष्मी दिया। अब ये नहीं है कि निरंजन ने भोग विलास किया तो निरंजन से पैदा हुआ। अब निरंजन कैसे, आप अपने अंदर जो जीवाणु उस पर भोग विलास कैसे करेंगे बताइए, जो आपकी क्षमता से बने हैं। तो ऐसी बात नहीं है बंधुओं, वो जो है निरंजन की इच्छा से बने हैं, वो इच्छा किया बन गया। जैसे एक जादूगर है, इच्छा करता है मिठाई बनाने के लिए तो मिठाई बना देता है। तो आत्मा में शक्ति है बंधु, अगर शक्ति है तो कह देगा तो बन जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि ये तो साधारण की बात है, ये लोग तो भाई, लेकिन मैं ब्रह्म की बात बता रहा हूँ बंधु। ब्रह्म विराट है जिसको आप देख रहे हैं, चांद सूरज धरती तारा, वही परमात्मा के देश से पहली आत्मा है जो अलग हुई है। तो उसने इच्छा किया और बन गया। साहेब भी बताओ था
साहिब बता रहे हैं कि जीव रूप ये के अंदर वासा अंदर ज्योति किन प्रकाशा इच्छा रूप नारी अवतरी तासु नाम गायत्री धरी। उसी जीव की इच्छा से आद्या का पैदा हुआ। अत्य नारी के पुत्र तीन भयऊ हरिहर ब्रह्मा महंत हो नाऊ। अभी थोड़ो साहिब कहते हैं कि विषय करें तो पैदा भयन। अब आद्या भी विषय कैले तो थोड़ो पैदा भवा, लेकिन उसकी इच्छा हुई भाई वो के देखे की चाहत बा, तो उसके स्वभाव के अनुसार जो है उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए। तो इस तरह से बंधुओं ये सृष्टि की रचना हुई है। ये बातें जो बताए साधु संत जो बता रहे हैं साहेब पर कलंक लगा रहे हैं, इसमें दोष न ठहर रहा है कि अब ये जो है आद्या के तपस्या करन आद्या दे दिए न, उनका साज बाज सगरी सामान दे दिए न, वो कूर उनको पेट फाड़ के आवा बा बतावा। वो जो आत्मा न बाणी सो परमात्मा के देश में कि वो पेट फाटी, आत्मा का पेट फाटत बा। यहाँ देखा तो आत्मा के का होत बा तो कुछ होते नहीं बा, फिर शरीर पकड़ लेत बा। तो अमर लोग देश में आत्माएं न रहती हैं बंधु, नी शरीर न है। शरीर को न बिगड़ती है, फाटती है, चिराती है। तो आप बताइए कि निरंजन ब्रह्म का नाखून कहाँ से आएंगे? अब वहाँ नाखून है, 5 तत्व की शरीर है कि वहाँ नाखून है कि नाखून से उसने जो है, और उनका पेट है कि फाड़ दिए और निकाल दिए चांद सूरज तारा। परमात्मा के देश में आत्माएं न रहती हैं बंधु, आत्मा का विनाश होने वाला है और फारा चीथा जाएगा। और आप लोग में ये प्रश्न उठता है कि आप लोग बताते हैं कि सगरी जीव जोन बाटे जितना देखा तो कुल परमात्मा जोन बाटे वो अयोध्या में डाल दी हिन, अयोध्या से सब बन गल यहाँ आए के। लेकिन बंधुओं ये सब बात सत्य नहीं है। परमात्मा कहीं अपने से ऐसा पुत्र को इतने दुख का देश बना हुआ है, आप लोग विचार करिए। ये सब निरंजन ब्रह्म से ही सगरी आत्मा बनी है बंधु, बूंद रूप में। उससे वो बना, उससे वो बना, इस तरह से बंधुओं ये सृष्टि की रचना हुई है। वहां से जीव सिर्फ निरंजन ब्रह्म ही आया है। साहिब बता रहे हैं, साहिब यही न कह रहे हैं कि एक जीव में और पहले भूले ब्रह्म खंडित, पहले यही भूल गया, परमात्मा के देश में नहीं रहना चाहा, कहा कि मैं अलग देश बनाऊंगा। तो कहने का मतलब बंधुओं इस पद में साहिब कहाँ बता रहे हैं? कहीं नहीं है बीजक में, साखी ग्रंथ में और भजनावली में। और परमात्मा में उतना आत्मा का और ढकेल दिए, अंदर डाल दिए कि ला जा तू जन्म मरण में दुख पावा। कोई पिता है को साधारण बुद्धि वाला बात, वो सोचता कि हमारे लड़का साधारण गलती में न फंसे पाओ। परमात्मा बाण तो ना सोचना कि लड़का हमारे जाई तो कितना दुख पाई हो जा, कि सगरी आत्माओं के दे देलान। निरंजन तो कहते अबो कैला, लेकिन आत्माओं के दे देला कि लाल तो हम लोग जोन बाटे। अब तो हम लोग ही बतावेला कि सब निरंजन के देख के जोन बाटे सगरी आत्मा वो जब बैठे लगल सत उ जोन बाटे प्रभु जोन बाटे उ सब कहली सो कि हाथ उठावा तो माने के जाई तो सब तैयार हो गई कुल। बंधुओं ये सब बात जो है काल्पनिक है, ऐसी बात नहीं है कि परमात्मा कोई अगर कहबो करिए तब इस तरह से परमात्मा करेंगे। वो जा रहा जाए, लेकिन परमात्मा इस तरह से काम नहीं न कर रहे हैं कि नहीं जो है इतने बड़े दुख में और उसको आद्या के शरीर में डाल दिए। आद्या के शरीर में उतना आत्मा कासे जोन बाटे पड़ी है, शरीर में कोई छोटी छोटी वो परमात्मा के देश में आत्माएं होंगी तो विराट विराट होंगी कि तो ये कोई आत्मा में इतनी आत्मा घुस कैसे गई? का इतनी शरीर वाली आत्मा वहां पर है? इतनी छोटी छोटी आत्माएं हैं, सब आद्या के पेट में सगरी देह में डाल दिल गल। इसलिए बंधुओं परमात्मा का लड़का हुई तो बड़े बड़ न हुई हैं, तो इतना लड़कवा बड़ बड़ तो आद्यावा में कैसे घुसे?
ये सब बंधुओं काल्पनिक है, साहब की बात ये नहीं है। साहब का विचार है। अब अगर आप लोग कहते हैं कोई पुस्तक के माध्यम से कि नहीं साहब इसमें कहे हैं, इसका मतलब कि साहब के पास विवेक ना, कबो कुछ बोलना तो कबो कुछ बोलना। एगो साधारण बुद्धि वाला बा विचार करता कि नहीं जौन बाटे ई बतिया कहली है, बाद में दूसर कहब तो आदमी बेकार कही है कि दो मुख का बोलना घना चमाचा खाए। साहब की वाणी है बीजक में, आप लोग पढ़िए कि जो दुख मुख बोलता है वो घना चमाचा खाता है। तो साहेब सृष्टि की रचना में जौन बा कुछ और बीजक में बोलताना, भजनावली के माध्यम से और समझावत बाणन, आ कौनो पुस्तक में आके दूसरी बात बोल दी। हाँ, तो ये बात बंधुओं, ये तो परमात्मा पे कलंक न बन रहा है, उसमें रेख न खिंचा रहा है कि नहीं दो बात बोल गए। वो बार उस समय जिस समय साहेब प्रकट हुए हैं, क्या उस समय उनको ज्ञान नहीं था कि बाद में आए हैं तो कह दिए कि नहीं नहीं सृष्टि को रचना गलत बतौले रही है, अभी बतिया ऐसे बा। क्या परमात्मा को इस बात का ज्ञान नहीं था? क्या वो हम लोग जैसे अज्ञानी हैं का कि कबो कबो सोच के कुछ दूसर बोल दिए, कबो सोच के दूसर बोल दिए? आप लोग विचार करिए बंधु। साहेब के समय का ग्रंथ यही है, साखी ग्रंथ है, बीजक है, भजनावली है। उसके बाद जो ग्रंथ साहेब के जो सिद्ध संत पैदा हुए हैं, जैसे धर्मदास हैं, ये जो है गुरु नानक हैं, जितने भी सिद्ध संत ये हुए हैं, साहेब प्रकट होकर के इन लोगों को ज्ञान दिए हैं। तो उसमें जो है कोई को रह करके वो ज्ञान दे करके वो कोई बात थोड़ो बताए हैं कि उन लोगों को तो खाली साधन भजन बताए हैं, क्योंकि सारी बात तो बता चुके हैं, तो फिर बताने की क्या जरूरत है? सारी बात तो साहेब बता चुके हैं। जेते पत्र वनस्पति और गंगा की रेन, पंडित बेचारा क्या करा करे कबीर मुखई जनाई बहन। साहेब कह रहे हैं कि जेते पत्र, जितना पता ही बा उतना हम बाणी बोल घले बाणी। जेते पत्र वनस्पति और गंगा की रेन, जितना बालू को कौन बा उतना हम बोल घले बाणी। तो इतना बात साहेब बोल गले बाड़न, तो फिर कुछ बाकी रहल कि बदवा में जो सिद्ध संत लोग भइलन तो उनके बता के गइलन। देखा हे तरह का बात जौन बाटे बा बतिया जौन पहले कहले रही है तो बात सही नहीं के। सृष्टि की रचना ऐसे भइल बा। क्या परमात्मा इस बात को बाद में आकर के कोई सिद्ध संत को बता गए? बताइए, साहब की बात कट रही है कि नहीं कट रही है? आप लोग साहब की वाणी तो पढ़ते नहीं हैं। साहब की वाणी पढ़िए, साहब का विचार देखिए, साहब क्या कह रहे हैं। साहब पर कलंक लग रहा है कि नहीं? अब कितना जौन बाटे साहब का कलंक लगत बा, विचार करा तो हम लोग कि साहब जौन बाटे 5 तत्व देना, 4 सूरज देना, सगरी आइटम दे के जीव के फंसा देना। अब बतावा परमात्मा एक काम करी है। लेकिन परमात्मा जो अपना जो देश बनाए हैं उसमें जीव को कोई दुख नहीं ना है बंधुओं, लेकिन ये बना लिया है तो ये तो परमात्मा के देश से अलग हुआ है, तो इसने दुखमय देश बना लिया। कितना संसार में दुख है, परमात्मा इस बात के लिए वो कहेंगे नहीं बंधुओं। साहेब तो खुद कह रहे हैं कि इसके निरंजन ने ही ये सब बनाया है। बंधुओं, ये आत्मा में क्षमता है कि आत्मा 6 शरीर जो है बनाई है, अपनी क्षमता से बनाई है। अरे आप जो है साधारण जो है शरीर वाले आत्मा है, तो आप खुद अपनी शरीर 84 लाख जोनियों में जीव जो शरीर छूट रही है, तो वो लोग अपने ही क्षमता से के अनुसार अपनी शरीर बना ही न रहे हैं कि कोई दूसरा बना कर दे रहा है उनको। तो निरंजन ब्रह्म इतनी विराट आत्मा है, तो वो कुल समान मांगे सतपुरुष परमात्मा से कि हमके 4 सूरज दे दा, हमके 5 तत्व दे दा, हमका कुल दे दा, एगो मेहरुओ दे दा। ऐसी बात नहीं है बंधु। वो निरंजन ब्रह्म की आत्मा से ही वो ऊर्जा बही है। जो हंस शरीर पकड़ी है, 6 शरीर जो पकड़ी है आत्मा, वो अपनी आत्मा से ही वो निर्मित हुई है। फिर जो बिगड़ती है तो फिर वो बना लेती है।
अब बताइए कि 4 युग में इनकी शरीर छूटेगी तो फिर छूटेगी तो फिर 4 सूरज तारा मंगिया हुई जैसे अब शरीर ये इनका कैसे बनत ही। आप विचार करिए बंधु, निरंजन ब्रह्म की 4 युग में फिर शरीर छूटेगी, इनकी स्थूल शरीर छूट जाएगी तो फिर मेहरुआ उमंगिया मुझे साहिब से कि हमार मेहरुआ मर गई लब तो जोन बा दूसर मेहरू दा आ दूसरा शरीर जोन बाटे अब हमके शरीर बनावे के बाद हमके कुल 4 सूरज धरती तारा दे द तो ये तो शरीर जब छूटी तो 4 सूरज तारा धरती कुल छूट जाई। जैसे तुहार शरीर छूटा दिया तो कुल शरीर का कुल अंगवा कुल छूट ही नहीं जाता, फिर दूसरा बनाओ तड़ा। तो वही तरह निरंजन ब्रह्म जब शरीर छूटी तो फिर एक तरफ तू कह तड़ा कि नहीं भूला गई बा, तो अब वो जा नहीं पाता है तो फिर मेहरुआ के कैसे मिला था। ये तो जहाँ के बिछड़े बहुकल्प बीते भूमि पर भूला है। साहिब कह रहे हैं कि बहुकल्प बीत गए। अब आप सोच लीजिए कि स्थिति कितने बार परिवर्तित हो गई है जिसमें कोई बहुकल्प मतलब कि उसमें कोई गिनती नहीं है। तो इतना बार शरीर छूटत बा, तू कहत बा कि अब परमात्मा के देश पहुंचेला ना, तो जब पहुंचेला ना तो एक मेहरुआ फिर कैसे मिला था। एक 5 तत्वों का फिर शरीर कैसे बनता हो, के देता हो एका वहां तो जैते नहीं। तो तुम्हार बात सत्य साबित हो रही है बंधु, आपकी बात सत्य साबित हो रही है। नहीं बंधु, ये सत्य साबित नहीं हो रही है। जैसे साहिब बीजक में बात बताए हैं उस आधार से बात सब सत्य हो रही है और ये आत्मा ने बनाया और इसीलिए आत्मा जो है फिर जब बिगड़ रही तो आत्मा बना ले रही है। अब जिसे ब्रह्म की भी शरीर छूटेगी तो ब्रह्म फिर बना लेगा। अब कुर्म को पेट फाड़ के फिर थोड़े जाएगी, जो बाटे जाए थी कुर्म से पेट फाड़ के 4 सूरज तारा फिर धरती ली आएगी। क्योंकि बंधुओं ये तो धरती जो 4 सूरज तारा आप देख रहे हैं सब खत्म ना हो जाएगा। जैसे आपकी शरीर जब छूटती है तो आपके सब खत्म हो जाते हैं, तो फिर ये कहां से लाएंगे। इसलिए बंधुओं आप लोग विचार करिएगा, साहिब की वाणी से विचार करिएगा। आप लोग साहिब के ऊपर कितना कलंक लगा रहे हैं बताइए। जीव यही ना सोचेगा कि ये हो इस सगरी चीजें ये दे के कुल काम कैले बढ़न, ई ना देले हो तो काहे के कुल करत। अब तो जीव साहिब के ऊपर कलंक लगाएगा। आप लोग विचार करिए। तो इसलिए बंधुओं ये बात सत्य नहीं है। 1.25 लाख खा रहा है, 1 लाख खा रहा है, 1.25 लाख पैदा हो रहा है। आप विचार करिए कितना जीव पैदा हो रहे हैं यहाँ पर, और 1.25 लाख का आप बता रहे हैं पैदा हो रहे हैं। यहाँ पर जीव कितना मरत है, कितना शरीर छूटत है, कितना बनत है, एक सीमा बा। 1 लाख खात बा तो कहाँ से खात बा, कैसे खात बा। कोई परमात्मा कोई पिता अपने पुत्र को खाने का उका देगा कि हमारे पिता लड़कों के खाई, गलती ये वो कैले बा कह दा कि जोन बा हमारे लड़कन के यतनन के खाई। इसलिए बंधुओं आप लोग विचार करिएगा। अगर विचार नहीं करेंगे तो सत्य बात नहीं जान पाएंगे। जो वस्तु जैसा है उसको वैसा जानना ही ज्ञान है। आप लोग विचार नहीं करेंगे तो जान नहीं पाएंगे। ये सृष्टि की रचना जो बताई जा रही है साहिब के विचार से गड़बड़ है बंधुओं, सारी बात गड़बड़ उसमें है। पूरे शुरुआत से लेकर के ही सारी बात गड़बड़ है बंधुओं। आप लोग विचार करिए। इसलिए जो सत्संग आप लोगों को मैं दिया हूँ उस पर आप विचार करिए। सृष्टि की रचना मैं एक वीडियो में डाला हूँ बंधुओं, सत्संग दिया हूँ, आप लोग उसको सुनिए। साहेब के विचार से वो सृष्टि की रचना है। ये जो सृष्टि की रचना जो आप साधु संत सुना रहे हैं संसार में, ये साबित साहेब की वाणी से साबित नहीं हो पा रही है। साहेब की वाणी से गलत साबित हो रही है। साहिब के ऊपर ये जो कलंक लग रहा है कि सारा चीज साहिब दीन है। इसलिए बंधुओं
इस बातों पर आप लोग विश्वास मत करिए, ये बात सत्य नहीं है। साहेब के विचार से सब गड़बड़ है और साहेब पर ये सब बात कलंक लग रहा है। इसलिए मैं यहीं से वाणी अपना विराम करता हूँ। एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्व पूजनीय परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहेब की साहेब बंदगी।